में हमने एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है। बोल रहा है कि लॉग होम्स फॉर डॉग्स इनकॉर्पोरेशन है, जो एक बड़ी कंपनी है जो डॉग हाउसेस बनाती है। It offers only the one size and style of the doghouse for the year 2004. The company planned to manufacture the 20,000 dog houses. Overhead is applied on the basis of direct labor, and the direct labor standard is 2 labor hour per dog house. तो इसको इसने कहीं से उसको पहले के हिस्टोरिकल या किसी से उसने आइडिया लेके ले लिया होगा जी। एक डॉग हाउस को बनाने में हमारे 2 घंटे जाते हैं, एक डॉग हाउस को बनाने में हमारे 2 घंटे जाते हैं। अब आ जाइए जी, डायरेक्ट मटेरियल उसने यूज करना है कितना, 45 रुपया पर डॉग हाउस का। 5 यूनिट लगता है एक डॉग हाउस को बनाने में, और 9 रुपए करके उसकी कॉस्टिंग है, यानी 9 रुपया 9 इंटू 5 करके यानी 45 रुपीज की उसकी क्या है जी, कॉस्टिंग है मटेरियल पे। फिर लेबर पे बोल रहा है 2 लेबर आवर्स लगते हैं और 15 रुपए का लगते हैं, तो 2 आवर इंटू 15 का मतलब हो गया जी 30 रुपए का। वेरिएबल के मामले में क्या बोलता है जी, 5 रुपए का लगता है, 2 लेबर आवर्स लगते हैं। इसका मतलब ये जो 2 है, ये 2 यहाँ से कॉपी कर ले रहा है, क्योंकि यहाँ इसने बोल भी दिया है कि हम जो लेबर आवर यूज करते हैं वो जो भी ओवरहेड अप्लाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर अप्लाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 2 रुपया हम यहाँ इस लॉजिक के कारण हम ये 2 रुपया ले रहे हैं, 2 रुपया इंटू 5 रुपया करके यानी 10 रुपया हमारा ओवरहेड हो गया। उसके बाद फिक्स ओवरहेड के मामले में उसने बोला जी 2,60,000 रुपया लगेगा, या 13 रुपया पर डॉग हाउस लगेगा। अच्छा, 13 रुपए की कॉस्टिंग क्या है, 6 रुपया मल्टीप्लाई बाई 2 रुपया, 6 रुपया 50 पैसा मल्टीप्लाई बाई 2 रुपया, इसका मतलब 13 रुपए की पर डॉग हाउस और 2,60,000 यानी कि टोटल डॉग हाउस जो बनेंगे उसकी ये बजटेड कॉस्टिंग बनी हुई है। आगे बोला है कि उसने जो है क्या बोला कि उसने 21,000 डॉग हाउसेस बनाए हैं पूरे साल पे, और डॉग हाउस बनाते वक्त उसने क्या किया जी, एक्चुअल खर्चा किया। एक्चुअल खर्चा किया इसका मतलब 882 का खर्चा किया, फिर 617 का खर्चा किया, वेरिएबल पे खर्चा किया, और 2,64,000 पे खर्चा किया। ठीक है, बाकी ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है उन एडिशन में हमको बता दिया जी। 5-25 रुपया पर मटेरियल लगता था और 8 रुपए करके हम खरीद के लाए हैं। ठीक है, तो अगर आप अपना कैलकुलेशन वैलिडेट करना है तो 5 रुपया 25 पैसा मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 20,000 करके चेक कीजिए। तो देखिए, हम अब आते हैं एक्चुअल कॉस्टिंग सिस्टम पे। एक्चुअल कॉस्टिंग सिस्टम पे आते हैं तो देखिए राज भाई इधर ही इसे कॉपी कर लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कॉपी कर लो ना, तो इसको पहले मिटा देता हूँ फिर। चलेगा? प्लान कर रही हूँ तो आप गुस्सा मत होइएगा। अभी नहीं, पढ़ाई के बाद चलो। हाँ जी, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से लेना शुरू किया कि नाउ वी आर डूइंग द कॉस्टिंग अंडर एक्चुअल कॉस्टिंग मेथड। एक्चुअल कॉस्टिंग मेथड में अगर हमको करना होता तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए एक्चुअल कॉस्टिंग मेथड में हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले मटेरियल हम कितना लेंगे, हमको थोड़ा एडवाइस कीजिए मटेरियल कितना लेंगे। तो हम चेक करेंगे 5 रुपया 25 पैसा इंटू 8 रुपया इंटू 21,000 यूनिट, यानी ये सही है कैलकुलेशन, यानी 8 82 मटेरियल का ले लेंगे। लेबर के बारे में बात कीजिए, तो लेबर बोलता है जी 2 रुपया 10 पैसा पर डॉग हाउस का टाइम लग रहा है, 14 रुपए करके लग रहा है, मल्टीप्लाई बाई 21,000 यूनिट आपने लगाया है, यानी 6,17,400 हमारा क्या हो गया जी, वेरिएबल कॉस्ट लेबर का कॉस्टिंग हो गया। वेरिएबल ओवरहेड के हमने यहाँ से कॉपी करना है 224,910 हमने यहाँ से कॉपी कर लिया जी। उसके बाद हमने क्या बोला, हमारा फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया जी, 264,600 हमने ले लिया। इसका मतलब ये है कि हम जब सबको ऐड करेंगे तो आई कैन से दैट कि मेरे को 21,000 डॉग हाउस बनाने का जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1988,910 1988,910। इस कॉस्टिंग में अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। ये मैंने जो क्वेश्चन पे करा है तो इस पे हमको किसी को सवाल है तो पूछिए। गायत्री पूछ लो।
नहीं, अभी तो नहीं कोई। ये एक्चुअल कॉस्टिंग में आपको समझ आया ना, मैंने डेटा को सिर्फ कॉपी किया है। हाँ, अब नॉर्मल पे अगर करते तो कैसे करते? इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने हमारा जो टेबल है वो क्या बोलता है कि एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट रहेगी ना नॉर्मल पे? नहीं, एक्चुअल पे भी एक्चुअल, बाकी दो चीज तो लेंगे। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बात कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग हम प्री डिटरमाइंड रेट पे लेंगे। ओके, कितना पे लेंगे? प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड। तो आइए हम प्री डिटरमाइंड निकालने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप पहले जाएं, तो इसने क्या बोला है कि ये जो है मेरा, ये 2 लेबर आवर लग रहा है। एक्चुअल पे 21,000 यूनिट्स जी, ठीक है। क्या हो? चलिए, अब ये प्री डिटरमाइंड रेट थोड़ा सा निकालना एक थोड़ा सा ट्रिकी काम है। वो कैसे निकलेगा देखें। ये बोल रहा है एक्चुअल यूनिट इनटू मल्टीप्लाई बोल रहा है कि ये जो 5 रुपया जो इन्होंने पहले निकाल के रखा हुआ था, ये यूज करना है। ये पुराना रेट है, दिस इज लाइक अ प्री डिटरमाइंड रेट बिकॉज दिस वाज द प्लान्ड कॉस्ट फॉर देम। तो हमने यहां से कॉस्ट कॉपी करना है, 5 रुपया फॉर वेरिएबल। तो आई विल से दैट 5 रुपया फॉर वेरिएबल मल्टीप्लाई बाई 2 रुपया 10 पैसा। पूछो क्यों? क्योंकि बोलता है कि डायरेक्ट लेबर के बेस पे ओवरहेड अप्लाई होगा और एक्चुअल प्रोडक्शन जितना होगा उतना का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? 5 आएगा ना? 5 नहीं भाई नहीं, दोबारा करेंगे। कैसा आएगा? ₹5 लेबर आवर बना, ओके, 5 रुपए लेबर आवर है, लेकिन उसने डायरेक्ट लेबर में 2.1 डायरेक्ट लेबर आवर यूज हुआ है। हाँ, जितना रेट पुराना लेगा और जो क्वांटिटी कंज्यूम है वो चेंज हो सकता है। देखिए, ये इसने ये लिया, देखिए ठीक है। अब ओवरहेड पे रेट क्या है हमारा? प्री डिटरमाइंड रेट क्या हमारा ओवरहेड पे? 6 रुपया 50 पैसा। तो हम लिखेंगे 6 रुपया 50 पैसा मल्टीप्लाई बाई 2 रुपया 10 पैसा मल्टीप्लाई बाई 21,000। क्योंकि रेट हमने कौन सा ले लिया जी? प्री डिटरमाइंड का रेट ले लिया। अब आ जाइए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। सॉरी मिराज भाई, ये 2.1 जो ले रहा है ये इसकी समझ नहीं लगी है। थोड़ा सा 2.1 इक्वेशन के अंदर कहीं पे 2.1 नहीं है लिखा हुआ। यहाँ है ना ये लाइन में, क्योंकि 2 रुपया 10 पैसा लेबर आवर यूज होगा और क्वेश्चन ने बोला कि जब भी वो ओवरहेड अप्लाई करेगा वो डायरेक्ट लेबर पे करेगा। मिराज भाई वो टेबल एक बार देख सकता? सॉरी वंस अगेन, जबकि हम अभी एक सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट वाला, इसमें जो कंपनी प्लान्स कास्ट में, जबकि ये डायरेक्ट लेबर आके वो नीचे से क्यों ले रहा है एक्चुअल वाले इसमें किसी की एक्चुअल में से क्यों ले? क्योंकि एक्चुअल नॉर्मल कॉस्टिंग का टेबल बोलता है कि आपको डेटा जो उठाना है वो कैसे उठाना है। पहले वो टेबल को देखें। टेबल आपको क्या बोलता है कि आप जब डेटा उठाएंगे तो आप इस तरह से डेटा उठाएंगे
प्री डिटरमाइंड ये डेटा उठाइएगा, डायरेक्ट मटेरियल के लिए एक्चुअल डेटा उठा लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट लेबर के लिए भी एक्चुअल डेटा उठाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे उसने बोला कि यहाँ पे जो रेट लीजिएगा ना वो प्री डिटरमाइंड रेट लीजिएगा। तो रेट पे सिर्फ इसका कहना है कि आप रेट प्री डिटरमाइंड लो, लेकिन जब आप कॉस्टिंग करने के जाओगे तो आपने जो एक्चुअल क्वांटिटी करी है ना, आप उसी क्वांटिटी की कॉस्टिंग कीजिएगा ना। तो चूंकि इस क्वेश्चन में एक छोटा सा बात था कि ये जो रेट जो ले रहा है वो डायरेक्ट लेबर का फॉलो कर रहा है, तो डायरेक्ट लेबर पे जो रेट है 2 रुपया का 10 पैसे 2.1 आवर्स के 2.1 लेबर आवर लगते हैं एक डॉग हाउस को बनाने पे। तो अब जब ओवरहेड अप्लाई होगा तो रेट हम 5 रुपया पुराना जो निकाला हुआ है वो लूंगा, लेकिन जो टाइम नया कंज्यूम हुआ है वो लूंगा। ठीक, ठीक है मिराज ठीक भाई, है, जी भाई। इधर प्री डिटरमाइंड रेट $2 है ना, 2 कैसे रुपया 2.1 आया? कहाँ पे 2 रुपया है? और वेरिएबल होस्ट ये 2 लेबर आवर है बाबा, आ, रेट 5 रुपया है इधर देखिए, ओके 5 रुपए, ये देखिए 5 रुपया, क्लियर कर दूं 5 रुपया है, देखिए ओके। ठीक है। तो $10 आएगा ना? नहीं $10 नहीं, ये 2 रुपया चेंज हो गया ना, क्योंकि ये एक्चुअल होता है, ये डेटा इंफॉर्मेशन एक्चुअल लेना है, ये सिर्फ आपको प्री डिटरमाइंड लेना है। ओके, एक्टिविटी एक्चुअल लेना। हाँ, एक्टिविटी एक्चुअल लेना है। ओके, थैंक यू। चलो अब हम बात करते हैं जी किस पे, अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पे। तो देखिए स्टैंडर्ड पे जो क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन इसने बनाया था पहले, चलो आ जाइए। अब इसने बोला कि जी मैंने सब जो करा था ना, तो हमारी जो कॉस्टिंग थी या दुनिया की जो भी मामलात थे वो ऐसे थे कि मैंने 45 रुपया रखा था मटेरियल के लिए, 30 रुपया रखा था जी हमने ओवरहेड इसके लिए लेबर के लिए, 10 रुपया रखा था जी मैंने किसके लिए, डॉग हाउस के लिए, और 13 रुपया हमने रखा था वेरिएबल फिक्स्ड का डॉग हाउस के लिए। तो इसमें हमको जब वो कॉस्टिंग बताएगा तब हमको वो सीधे बोलेगा एक काम कर लो, तुमने पुराने सारे इंफॉर्मेशन यूज करने हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड हमने बनाया था सिर्फ तुमको वही यूज कर लो, क्योंकि ये प्लान्ड का मतलब एक्सपेक्टेड कॉस्ट होता है, दैट एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज द स्टैंडर्ड फॉर यू। ठीक है, तो ये हम यहाँ जो करेंगे वो क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे कि हमने 45 यूज करना है मल्टीप्लाई बाई 21,000, फिर हमने यूज करना है 30 मल्टीप्लाई बाई 21,000, 10 यूज करना है 21,000। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, यहाँ पे बोलता है जी हमने बजटेड तो 260 ही रखा था, तो मैं 260 ही लूंगा। पैंतालीस इंटू ये 21। लास्ट कॉलम वापस एक्सप्लेन कीजिए ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये जो डेटा हम यूज कर रहे हैं, हम क्योंकि हमारे पास ये डेटा को यूज करना है स्टैंडर्ड में, क्योंकि स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको कोई नीचे से यानी एक्चुअल से मतलब नहीं है, आपके पास जो स्टैंडर्ड का डेटा है आप उसी के बेस पे कॉस्टिंग कर लीजिए, बाद में अगर कोई ऊपर नीचे होगा ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड आप कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड में जब हमको मटेरियल का कितना बताया, 45 रुपया बताया, तो 45 रुपया एक यूनिट का बताया, तो हमने 21,000 यूनिट बनाया ना, तो हम 21,000 यूनिट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बोला जी लेबर 30 रुपया, तो मैंने 21,000 यूनिट बनाया, तो हमने 21 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बोला जी 10 रुपए का मेरा वेरिएबल ओवरहेड, तो हमने क्या किया जी 21,000 बनाया तो 21,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इसको, इसमें क्या होता है कि इसको फिक्स्ड ओवरहेड को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बनाते हो, इसीलिए मैंने इसको 260,000 लिखा है, क्योंकि फिक्स ओवरहेड का डेफिनेशन के हिसाब से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको 260 पे लगा के रखा हुआ है। बट आई विल चेक कि उसके आंसर्स में क्या फर्क पड़ते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसके आंसर्स डिफरेंट हो गए।
ठीक है, तो हम फिक्स्ड वाला एज इट इज कॉपी कर ले रहे हैं ऑन द अजम्पशन के फिक्स ओवरहेड को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मतलब क्वांटिटी क्या बनाते हो। ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी अगर एक्चुअल कॉस्टिंग निकालेंगे तो हम क्या 21,000, देखिए 98 रुपीज इसकी कॉस्टिंग आई, 98 13 200 264 600 264 600 224 910 617 400 882, ठीक है 98 क्यों आ रहा है? सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। ये स्टैंडर्ड है क्या? सॉरी यार, इस पे भी उसने वही किया है, उसने ये क्या होगा कि 13 इंटू 21,000, सॉरी 260,000 260 तो 13 इंटू उतना ही आएगा। हाँ ठीक है, तो इस पे उन्होंने उनका एजम्पशन काम कर रहा है कि भाई हम फिक्स के जो रेट ले रहे हैं वो चेंज हो रहा है एक्चुअल के साथ, तो ये एक एजम्पशन काम कर रहा है। राज भाई आई थिंक स्टैंडर्ड मतलब पूरा स्टैंडर्ड में हो जाएगा। हाँ, हाँ। 45,000 इंटू 20,000 यूनिट भी स्टैंडर्ड में होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उस पे नहीं जाएगा, यूनिट पे नहीं जाएगा, यूनिट तो जो आप एक्चुअल प्रोड्यूस करेंगे उसी पे जाएगा। ओके, तो ये आपका 98 आ गया जी स्टैंडर्ड पे, उसके बाद 95.5 आ गया नॉर्मल कॉस्टिंग पे, 95.5 आपका नॉर्मल कॉस्टिंग में आ गया, और एक्चुअल में आपका आ गया जी 94.71। तो इस चूंकि हमको जो स्टैंडर्ड निकालना भी होता है कभी कभी, तो हमको ये जो है फ्लेक्सिबल बजट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि आप एक्चुअल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालिए। वहां पे चूंकि वहां पे उन्होंने यूनिट लेवल पे निकाला है, इसलिए आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि व्हाट इज द प्रोसेस दे फॉलोड, बट आपको एक्चुअल क्वांटिटी पे लेना है। एक्चुअल क्वांटिटी पे आपको लेने हैं। तो देख, इज इट श्योर राज भाई? आई थिंक स्टैंडर्ड में दोनों स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, क्वांटिटी और नहीं, आई एम श्योर। ओके। हॉक का बुक है आपके पास? हॉक में है ये क्वेश्चन। हॉक के बुक में ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से वेरिएशन कैसे? नहीं, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से जो आप जब भी वेरिएंस एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल क्वांटिटी पे एडजस्ट करते हैं, देन ओनली यू डू द वेरिएंस एनालिसिस, अदरवाइज आपके वेरिएंस एनालिसिस रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। So this is how we have to do, and this is actually my intention was to show how the cost you are taking. आप जब पूछ रहे थे कि प्री डिटरमाइंड मैं कैसे लूं, आप पूछे थे स्टैंडर्ड कैसे लूं, तो दिस इज वे। मेरा तो भाई एक सवाल है, जब आप बोल रहे हो कि स्टैंडर्ड को एडजस्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड को एक्चुअल क्वांटिटी को एडजस्ट करते हैं ना जब आप वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। हाँ, वो वेरिएंस के लिए हम करते हैं ना स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, जब हमको टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालना हो। जी जी हाँ। तो अच्छा। तो फिर नॉर्मल कब यूज करेंगे?
ये तो हम तो बताए कि उनका वो अपना ये कॉल होता है। ये मैंने जी हॉक के पेज भेज दिए। देखिए ऊपर सबसे पहले जब हम स्टैंडर्ड लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड में सारे को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है जी? 21,000 से। देखिए दिस इज हाउ दे वर्क। क्योंकि उनको चेंज नहीं करेंगे तो उनकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी? दे विल नेवर एबल टू डू द कंपैरिजंस। तो आप देखो नंबर ए, ऊपर का लाइन देखो आप, ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी सबका मल्टीप्लायर क्या है? 21,000 है ना? पूरा एक्चुअली है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी वेरिएंस एनालिसिस गलत हो जाएगी। दिस इज द रीजन, अदरवाइज देयर इज नो अदर रीजन। ठीक है भाई, तो एक छोटा सा आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, असाइनमेंट नंबर 4 भेजता हूं ट्राई करने के लिए। एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे हम लोग जो है इस पे जाएंगे, जो मतलब लाइक जॉब कॉस्ट, इस पे मतलब जॉब कॉस्टिंग में नहीं, हम लोग जाएंगे प्रोसेस पे, क्योंकि प्रोसेस एग्जाम में सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग, देन वी विल गो फॉर द ओवरहेड, फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, उसके बाद जो है मिसलेनियस छोटे छोटे जो टॉपिक्स है वी विल कवर इट। तो हमारा सीक्वेंस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्लास विल गो फॉर द प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर ये सवाल को अगर आप एक बार खुद से करके बेहतर ये होगा कि खुद से करके करें, सो इट विल हैव द मोर क्लैरिटी फॉर यू। क्योंकि अगर आपको कॉस्ट एक्युमुलेशन समझ में आएगा तो आपके आगे में भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है भाई। मिराज भाई, ये जो नोट्स आपने भेजे हुए हैं ये इनफ करने के लिए या हॉक को टारगेट किया जाए? नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं जी? हॉक आपने जो नोट्स भेजे हुए हैं ये नोट्स इनफ है पढ़ने के लिए या हॉक से ही? ये मैंने इतना उसको ये कर दिया है कि जितनी आपकी काम की इंफॉर्मेशन है, जितना के लिए आपको पेपर सॉल्व करने के लिए जो नॉलेज चाहिए जी, वो हमने उसमें डाला है। ठीक हो गया। बट कहीं भी आपको हमसे जब कॉन्ट्राडिक्ट लगे कि कुछ जगह पे लगे कि हम कुछ बोल रहे हैं बुक कुछ बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बुक विल प्रिवेल। ओके, है ना? ठीक हो गया। क्योंकि हम तो प्रिंसिपल बेस्ड हुए ना, वो रूल बेस्ड हुआ। ठीक हो गया। अब अभी जो थ्योरी के लिए ये जो नोट्स है आपने जो भेजी है, इसको फर्स्ट स्टडी किया जाए और अगर कुछ बाकी करना है तो फिर उसके बाद हॉक पे जाया जाए। इसको करना ही करना है, इसको आप छोड़ के नहीं कुछ कर सकते। ठीक हो गया, क्लियर। ये 50 पेज में आपकी पूरी कॉस्टिंग खत्म होती है। अब 50 पेज करने के लिए कुछ थोड़े कुछ वो चाहिए। ठीक है, 50 पेज में आपकी सारी कॉस्टिंग हो जाएगी। गुड हो गया। ठीक है, थैंक यू। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। विल सी ऑन संडे ऑन नेक्स्ट डे। Okay. Miraz bhai, please send it Excel, this one. अरे सब